नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 3 चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? छठा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है पावर या शक्ति, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। साथ में अपने पास में शक्ति को लेकर कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शक्ति या पावर की। शक्ति या पावर अपने पास में क्या होती है? सही है। तो शक्ति या पावर के लिए अपने पास में फॉर्मूले की हम बात करें, शक्ति या पावर। शक्ति अपने पास में क्या होता है, इसको पीछे शो करते हैं, शक्ति को पीछे शो करते हैं। सही है। शक्ति P बराबर अपने पास में क्या होता है, P या पावर P बराबर अपने पास में होता है W/T। सही है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। सही है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति या पावर कहलाती है। शक्ति P बराबर अपने पास में होती है W/T। सही है। इसी को और फॉर्म में लिख सकते हैं। अपने पास में शक्ति P बराबर W बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है F.S। किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन F.S, ये अपॉन अपने पास में T। तो यहाँ से अपने पास में P बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं F.S/T। तो यहाँ से शक्ति P बराबर F/S/T। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, ये अपने पास में क्या होगा, S/T अपने पास में होगा वेग v। सही है। ये F.ds होगा, W बराबर होगा F.ds, ये अपने पास में ds/dt, ये v के बराबर होगा। सही है। इसको ऐसे लिख देंगे। सही है। शक्ति P बराबर अपने पास में होगा dW/dt। तो ये अपने पास में शक्ति को लेकर फॉर्मूले हो गए। ये दोनों फॉर्मूले अपने पास में इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से अपने पास में जो शक्ति के क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। सही है। शक्ति के मात्रक की हम बात करें, मात्रक अपने पास में होता है जूल पर सेकंड, या अपने पास में वाट, किलोवाट घंटा। सही है। 1 किलोवाट घंटा यह अपने पास में होता है 36 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा अपने पास में इसके बराबर होता है 36 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। सही है। ये अपने पास में शक्ति P के लिए फॉर्मूले हो गए। आगे हम बात करें इसी फॉर्मूले में, अगर अपने पास में P नियत हो, शक्ति नियत हो, तो क्या होगा, P बराबर कांस्टेंट हो। P बराबर अपने पास में हो कांस्टेंट, यानी कि P यानी कि शक्ति है, वो शक्ति अपने पास में हो नियत। शक्ति नियत होगी तो देखना अपने पास में क्या फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले में P बराबर अपने पास में होता है F.V। सही है। P अपने पास में नियत है तो P बराबर F बराबर अपने आप पास में किसके होता है, F बराबर अपने पास में होता है ma, और ये अपने पास में V। सही है। इसको थोड़ा सा और लिखें, P बराबर अपने पास में ma बराबर क्या होता है, त्वरण में क्या होता है अपने पास में dV/dt, और ये अपने पास में V। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, P कांस्टेंट, P/m, dt इस तरफ आएगा, ये dt इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा V.dV। सही है। दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये दोनों तरफ अपने पास में देखना, इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, P/m बाहर आएगा कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये अपने पास में होगा t बराबर, इधर v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v²/2, ये अपने पास में होगा v²/2। सही है। यहाँ से अपने को v का मान चाहिए, 2 इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में जाएगा 2p/m, ये अपने पास में t इक्वल टू अपने पास में v²। तो यहाँ से v बराबर अपने पास में क्या होगा, इसका हो जाएगा रूट, ये अपने पास में हो जाएगा रूट का 2pt/m, ये अपने पास में होगा वेग v। सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो वेग v है, अगर शक्ति अपने पास में कांस्टेंट है तो जो वेग v होगा वो अपने पास में समानुपाती होगा √t की, √t या t की पावर 1/2 के समानुपाती होगा। सही है। ये अपने पास में वेग को लेकर बात होगी। वेग के बाद में हम बात करें, यहाँ से अपने पास में इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसी फॉर्मूले को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, वेग v बराबर अपने पास में है रूट का 2pt/m। सही है। v को क्या लिख सकते हैं अपन, v को अपन लिख सकते हैं ds/dt, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, ये वेग के बराबर होगा। यहाँ से अपने पास में ऐसा आ जाएगा स्थिति का मान, तो देखना अपने पास में, ये अपने पास में रूट का 2pt/m, तो यहाँ से अपने पास में ds बराबर रूट का 2p/m, इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2, और ये अपने पास में इधर dt। सही है। ऐसे लिख देंगे। ये अपने पास में कांस्टेंट है p, तो ये अपने पास में क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपने पास में ds, इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं,
तो अपने पास में स्थिति एस का माना जाएगा, इधर इसका इंटीग्रेशन इधर इसका इंटीग्रेशन, डी एस का हो जाएगा एस, ये अपने पास में कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा √2p/m। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t⁻1/2, ये अपने पास में हो जाएगा t⁻3/2 अपॉन 3/2। तो यहाँ से s बराबर कितना हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 √2 3/2 का हो जाएगा 2/3, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाती, ये हो जाएगा 2/3 2p/m इक्वल टू अपने पास में इंटू अपने पास में t⁻3/2। सही है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, s बराबर, इसको 2 को अंदर भेज दे, 3 को अंदर भेज दे, देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 दूनी 8 p/9 ये अपने पास में m इसका रूट इंटू t⁻3/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी के बराबर ही है। इधर अपने पास में 9 का रूट 3 बाहर है, 3 आएगा बाहर आ जाएगा, ये अपने पास में 4 × 2 2 अंदर, 4 का रूट 2 बाहर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में जो विस्थापन s होगा या स्थिति में परिवर्तन s होगा, s अपने पास में क्या होगा, t⁻3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। सही है। नियत शक्ति पर अगर शक्ति का मान नियत है तो वेग अपने पास में जो होगा वो अपने पास में समानुपाती किसके होगा, वेग समानुपाती होगा। इसको लिख सकते हैं t⁻½ वेग t⁻1/2 के समानुपाती होगा, और अपने पास में जो स्थिति है वो अपने पास में t⁻3/2 के समानुपाती होगी। सही है। तो ये अपने पास में शक्ति को लेकर के आगे रिजल्ट आ गया। सही है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अपने पास में अगर शक्ति का मान नियत है तो वेग v और t में क्या संबंध होगा, तो v बराबर होगा, v समानुपाती होगा t⁻1/2, और जो अपने पास में इसका जो विस्थापन s है वो अपने पास में होगा t⁻3/2 के समानुपाती होगा। सही है। तो ये अपने पास में शक्ति को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, इनको आप नोट करो। फिर अपने पास में कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि एक पिंड सरल रेखीय गति कर रहा है जिस पर मशीन नियत शक्ति लगा रही है, पिंड द्वारा t समय में चली गई दूरी समानुपाती होगी। सही है। तो अपने पास में क्या होगा, अभी अपन ने किया इसको, चली गई दूरी अपने को पूछ रहा है, पिंड द्वारा t समय में चली गई दूरी समानुपाती होगी। तो t समय में चली गई दूरी s बराबर अपने पास में किसके समानुपाती होता है, ये अपने पास में होता है t⁻3/2 की। सही है। अपने पास में अगर शक्ति नियत है तो s जो होगा, चली गई दूरी s वो समानुपाती होगी t⁻3/2 के, और जो वेग होगा वो अपने पास में समानुपाती होगा t⁻1/2 के। तो ये किसकी बात कर रहा है, दूरी की बात कर रहा है। तो दूरी अपने पास में क्या होगी, t⁻3/2, ये अपने पास में होगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, t⁻3/2, तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। सही है। अभी अपने ड्राइव किया है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन अपने पास में ये है। इसमें भी शक्ति नियत है, नियत शक्ति है, मशीन नियत शक्ति प्रदान कर रही मशीन से एक वस्तु विराम अवस्था से सीधी रेखा में गति कर रही है। किस क्षण वस्तु द्वारा तय दूरी समय की nवीं घात के समानुपाती होगी। तो अपने को किस क्षण यानी कि स्थिति याद करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसकी स्थिति जो s होगी वो अपने पास में समानुपाती होगी t⁻n, n का मान कितना होगा, s समानुपाती t⁻, अपने पास में होता है 3/2। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 3/2 कौन से ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगर अपने पास में शक्ति का मान नियत है और अपने को स्थिति पोजीशन पूछी है तो स्थिति अपने पास में क्या हो जाएगी, चली गई दूरी जो s है वो अपने पास में जाएगी t⁻3/2। इधर भी अपने पास में जो s है वो t⁻3/2। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने पास में सोल्व हो जाएंगे। सही है। तो दोनों को क्या कर लो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि m द्रव्यमान की एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ होकर इस प्रकार त्वरित होती है कि कार को प्राप्त अधिकतम शक्ति का स्थिर मान p0 है, यानी कि शक्ति अपने पास में कांस्टेंट है। तो कार का तात्क्षणिक वेग किसके समानुपाती होगा। अगर अपने पास में शक्ति कांस्टेंट है, सॉल्यूशन देखना, अपने पास में शक्ति p बराबर है कांस्टेंट, तो अपने पास में जो कार का वेग होगा v वो समानुपाती किसके होगा, वो होगा t⁻1/2 के। सही है। अगर अपने पास में p कांस्टेंट है तो वेग किसके समानुपाती होता है, t⁻1/2 के होता है। अभी अपन ने सोल्व किया है, तो कौन से ऑप्शन में t⁻1/2, यह है अपने पास में दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। एग्जाम्पल नंबर 4। यदि किसी पिंड पर बल F लगाने पर उसमें वेग v उत्पन्न होता है तो उसके लिए सामर्थ्यता पावर याद करो। पावर p बराबर अपने पास में कितना होता है, F.v। F.v कौन से में है, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन, F क्रॉस या F.v। तो ये अपने पास में हो जाएगा पावर। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला सी हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक पिंड विराम में है
नियत त्वरण से यह एक v में गति करता है, t समय पर इसके द्वारा वह शक्ति किसके समानुपाती होगी। सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। शक्ति अपने पास में क्या होता है, P बराबर अपने पास में होता है F.V। सही है। ये अपने को पूछ रहा है कि एक पिंड विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, नियत त्वरण से एक v में गति करता है, t समय बाद अपने को इसकी शक्ति ज्ञात करनी है। सही है। तो अपने पास में v का वैल्यू कितना होगा, v बराबर अपने पास में क्या होता है, यह बराबर होता है न्यू प्लस AT के। सही है। प्रारंभिक वेग इसका 0 है तो 0, ये अपने पास में v प्लस एक्सीलरेशन त्वरण, नियत त्वरण है ये a है और ये अपने पास में समय t है। तो यहाँ से v बराबर अपने पास में कितना है, AT, या अपने पास में GT, यहाँ पे ले सकते हैं अपन GT, a b इक्वल टू अपने पास में आ गया GT। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो अपने पास में P बराबर कितना हो गया, P बराबर अपने पास में F बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है ma, v का मान कितना आ गया, ये अपने पास में है वेग g और t। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, जो शक्ति P है वो समानुपाती किसके है, t के है, समय के समानुपाती है। जो शक्ति P होगी वो समय t के समानुपाती की। कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से अपन v का वैल्यू आते रहेंगे, उठा के रख देंगे, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो अपने पास में आ जाएगा P समानुपाती t। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें दिया गया है कि m द्रव्यमान का एक कण स्थिर त्रिज्या r के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। अभिकेंद्रीय बल अपने पास में, अभिकेंद्रीय फोर्स Fc ये अपने को दे रखा है m k² r t² के अनुसार बदल रहा है, जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कण को इस प्रकार कार्य कर रहे बलों द्वारा दी गई शक्ति का मान ज्ञात करना है। सही है। देखना सॉल्यूशन अपने पास में, शक्ति P बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है dW/dt। सही है। जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो ये अपने पास में होगा dk/dt के अपने पास में क्या है, यहाँ गतिज ऊर्जा है। सही है। तो यहाँ से अपने को k का मान चाहिए। सही है। अपने को क्वेश्चन में दे रखा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल अपने पास में है Fc, ये बराबर है m k² r t²। सही है। और गतिज ऊर्जा के बराबर अपने पास में कितनी होती है, ये होती है 1/2 mv²। सही है। गतिज ऊर्जा का मान उठा के रख देंगे। तो यहाँ से देखना, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। अभिकेंद्रीय बल अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है mv²/r बराबर, ये अपने पास में m k² r t²। सही है। तो यहाँ से अपने पास में mv² इक्वल टू r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा m k² r² और t²। सही है। इसको दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 1/2 से गुणा, इधर भी इसको 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो ये अपने पास में कितना हो गया, 1/2 mv², ये किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा k के बराबर है। तो k का मान अपने पास में कितना आ गया, 1/2 m k² r² t²। ये k का वैल्यू उठा के रख देते हैं, शक्ति आ जाएगा अपने पास में। तो शक्ति P बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा d/dt। k का वैल्यू अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में है 1/2 m k² r² और ये t²। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में P बराबर 1/2 बाहर आएगा, m k² r² बाहर आएगा, t² का होगा अवकलन। तो t² का अपने पास में कितना होगा, 2t होगा, ये होगा अपने पास में 2 और t, 2 से अपने पास में 2 घटेगा। तो P बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास में m k² r² और t। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, m k² r² t, m k² r² t ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि m द्रव्यमान का एक कण विराम से समान त्वरण से t1 समय में v1 वेग प्राप्त कर लेता है। कण द्वारा प्रदत्त तात्क्षणिक शक्ति समय t के फलन के रूप में क्या होगी, शक्ति का मान अपने को याद करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। शक्ति P बराबर अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है अपने पास में F.V। तो यहाँ से P बराबर F बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है ma। सही है। और V बराबर अपने पास में कितना होता है, V बराबर अपने पास में होता है a और t। सही है। यह होता है अपने पास में a बराबर dV/dt। सही है। तो यहाँ से अपने पास में dV बराबर कितना होगा, ये होगा अपने पास में a dt। दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो यह हो जाएगा अपने पास में v बराबर a और t। सही है। तो v बराबर 80 होता है, यहाँ पर रख दिया उठा के v बराबर 80। सही है। तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास में, ये अपने पास में बन गया शक्ति P बराबर m, a और a कितना हो गया, ये हो गया a² और ये t। तो यहाँ से P बराबर m, a बराबर क्या होता है अपने पास में, त्वरण क्या होता है, ये अपने पास में होता है वेग में समय के साथ परिवर्तन, यानी कि अपने पास में होता है v/t।
v/t, सही है। तो अपने को वेग दे रखा है v1 और समय दे रखा है t1 वेग से, सही है। समान त्वरण से v1 और t1 है अपने पास में, समय t1 है और वेग v1 है, तो एक का मान अपने पास में ये हो गया v1 और t1, उठा के वहाँ रख देते हैं। तो अपने पास में एक का मान हो गया v1/t1, इसका स्क्वायर और ये अपने पास में t। तो यहाँ से p बराबर कितना हो गया, ये हो गया m, इसका स्क्वायर v1 का स्क्वायर अपॉन ये अपने पास में t1 का स्क्वायर इंटू अपने पास में t। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, m v1 का स्क्वायर t अपॉन t1 का स्क्वायर, ये फोर्थ ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 8, एक m द्रव्यमान का एक कण विराम से एक समान त्वरित गति करता है। यदि समय t में चाल v हो जाती है तो कण द्वारा प्रदाय शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन ये v की फॉर्म में पूछ रहा है। तो शक्ति अपने पास में p बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है dA/dt, सही है। ये अपने पास में क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, किया गया कार्य होता है अपने पास में, ये होता है अपने पास में p बराबर W/dt, किया गया कार्य अपने पास में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये अपने पास में होता है dE/dt, सही है। गतिज ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, ये पार्टिकल गति कर रहा है, इसकी चाल v है, समय t है, तो गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी हो जाएगी, यहाँ से p बराबर, ये अपने पास में हो जाएगी 1/2 कण का मास m, इसका वेग v², गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बटा अपने पास में dt यानी समय कितना है t। तो ये हो जाएगा अपने पास में 1/2 mv² बटा t। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, 1/2 mv² अपॉन t, चौथे ऑप्शन में आ रहा है कि चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। वो कण गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा E बराबर अपने पास में होगी 1/2 mv², उसमें t का भाग लगा देंगे तो अपने पास में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9, उस पंप की शक्ति क्या होगी जो 200 kg पानी को 200 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में भेज सके। पंप की शक्ति अपने को ज्ञात करनी है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, शक्ति P बराबर क्या होता है अपने पास में, ये होता है अपने पास में dW/dt, सही है। जो पानी है अपने पास में 200 kg पानी है, उस पानी को 200 मीटर ऊंचाई तक भेजना, ऊपर भेजना है उसको भेजना है अपने को 200 मीटर ऊंचाई तक। तो इसके लिए अपने पास में जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास में mgh के बराबर होगा। इसको ऊपर भेजने के लिए किया गया कार्य mgh के बराबर होगा, तो dW किसके बराबर होगा, mgh के। तो यहाँ से देखना अपने पास में P बराबर dW बराबर अपने पास में होगा mgh के अपॉन नीचे अपने पास में क्या है, समय t, सही है। तो यहाँ से अपने पास में P बराबर कितना हो जाएगा, m इसका द्रव्यमान कितना है, ये 200 kg इंटू g अपने पास में फिक्स है ये 10 गुणा ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक भेजना है, 200 मीटर ऊंचाई तक, तो ये अपने पास में 200 बटा t अपने पास में समय कितना है 10 सेकंड, ये अपने पास में 10 सेकंड। तो यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 से 10 कटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 4, 1 2 3 4, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन 40 किलोवाट। शक्ति कितनी होगी, 40 किलोवाट होगी। कौन से ऑप्शन में 40 किलोवाट, यह है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10, 3000 kg द्रव्यमान का एक ट्रक किसी न समतल पर ढाल 1 से 100 तक ऊपर की ओर 300 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है। ट्रक की शक्ति ज्ञात करनी है, सही है। ये अपने पास में कोई न समतल है, इस न समतल पर यहाँ को ट्रक है, सही है। ये ट्रक ऊपर चल रहा है, इसका वेग अपने को दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो इसमें अपने को जो है कि ट्रक की शक्ति याद करनी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, शक्ति P बराबर अपने पास में कितना होता है, P बराबर अपने पास में होता है F.V, सही है। इस पर जो अपने पास में ऊपर की तरफ गति करेगा, इसका वेग आगे ऊपर की तरफ अपने पास में भी, सही है। तो यहाँ पर अपने पास में नीचे की तरफ काम करेगा mg, सही है। इसी की दिशा में अपने पास में F बराबर किसके होगा, लगने वाला फोर्स, ये अपने पास में इसके घटक हो गए mg का, ये अपने पास में नीचे की तरफ घटक होगा, एक अपने पास में ये घटक होगा थीटा के साथ, ये अपने पास में होगा mg cos थीटा और ये अपने पास में होगा mg sin थीटा, सही है। बल अपने पास में इस तरफ लग रहा है, बल बराबर अपने पास में कितना होगा, F बराबर अपने पास में होता है ma, तो बल F बराबर अपने पास में mg sin थीटा, ये अपने पास में डॉट, सही है। F अपने पास में इस तरफ है, mg अपने पास में नीचे की तरफ काम करेगा, इसको बैलेंस करेगा ही, तो अपने पास में हो जाएगा F बराबर अपने पास में यहाँ से हो जाएगा P बराबर, ये अपने पास में P है, F बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पे। तो P बराबर m, इसका द्रव्यमान कितने किलो का ये अपने पास में है 30,000 kg का, इंटू g का मान फिक्स है 10,
गुणा साइन थीटा, थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक है, ढाल दे रखा है इसका 1 से 100 तक, तो थीटा का मान अपने पास में है 1 से 100 तक, 1/100 गुणा वेग कितना है, वेग अपने पास में है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। सही है, ये अपने पास में जाएगा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। सही है, ये अपने पास में कितना हो गया, P बराबर अपने पास में 1 और 2, 1 और ये 2 कट गया। सही है, ये अपने पास में 3 3 9 9 से कटेगा 2 बार ही। सही है, इधर हो जाएगा अपने पास में 5/2, 9 दूनी 18 गुणा, ये अपने पास में यहाँ से 100 1000 ये 10,000, ये अपने पास में 100 1000 ये 10,000, तो यहाँ से P बराबर कितना आ गया, 2 से कटेगा ये, 2 से कितनी बार कटेगा ये कटेगा 50 0 0, 5000 बार कटेगा गुणा अपने पास में 5, कितना हो जाएगा ये 55 25 2500 25,000, यानी कि इसको लिख सकते हैं 25 किलोवाट, 25 किलोवाट। 25 किलोवाट कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, यहाँ से अपने आप का मान रख देंगे, वी अपने पास में इस साइड है, इस पर लगने वाला फोर्स भी इस साइड होगा, फोर्स के विरुद्ध अपने पास में घटक क्या होगा, mg sin थीटा यहाँ रख के इसको सोल्व कर देंगे। सही है, तो इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें अपने को दिया गया है कि m द्रव्यमान की एक कार बाह्य प्रतिरोधक बल R के विरुद्ध त्वरण A से एक सरल रेखा में गतिशील है, तब कार का वेग v है, तो कार के इंजन द्वारा किया गया कार्य की दर अपने को ज्ञात करनी है। कार्य की दर अपने पास में क्या होगी, शक्ति के बराबर होगी। सही है, सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा, किए गए कार्य की दर अपने को ज्ञात करनी है, तो किया गया कार्य अपने पास में किए गए कार्य की दर होती है शक्ति के बराबर, dw/dt, किए गए कार्य की दर शक्ति के बराबर होती है, शक्ति अपने को ज्ञात करनी है। सही है, और शक्ति P बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है F.V। सही है, शक्ति P बराबर होता है F.V, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। ये अपने को दे रखा है कि एक अपने पास में कोई सड़क है, इस सड़क पर कोई कार है, इस कार का मास है m। सही है, m द्रव्यमान की एक कार बाह्य प्रतिरोधक बल R के विरुद्ध, बाह्य प्रतिरोधक बल है, ये बाह्य प्रतिरोधक बल अपने पास में R इस तरफ है, इसके विरुद्ध ये इस तरफ गति कर रही है। सही है, इस पर इस तरफ लग रहा है फोर्स F। सही है, बाह्य प्रतिरोधक बल अपने पास में जो R है उसके विरुद्ध ये इधर गति कर रही है। सही है, इस डायरेक्शन में गति कर रही है, तो अपने को इसके लिए शक्ति का मान ज्ञात करना है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में R इस तरफ और ये अपने पास में F इस तरफ गति कर रहा है, इधर अपने पास में होगा इसका त्वरण ma नीचे की तरफ इस तरफ काम करेगा अपने पास में, तो यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आएगा, इधर अपने पास में R अपने पास में होगा नेगेटिव और F अपने पास में क्या होगा पॉजिटिव, बराबर इधर अपने पास में क्या होगा ma। सही है, ये दोनों अपने पास में सेम डायरेक्शन में F और m है, ये दोनों पॉजिटिव, R अपने पास में इसके विरुद्ध है, तो ये अपने पास में क्या होगा नेगेटिव। सही है, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, तो यहाँ से अपने पास में F का मान आ जाएगा, F बराबर अपने पास में कितना होगा, ये R इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा ये ma प्लस R, ये इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा ma प्लस R की, ये वैल्यू उठा के वहाँ रख देते हैं, तो शक्ति P आ जाएगी अपने पास में, शक्ति P बराबर F का मान अपने पास में है ma प्लस R और ये अपने पास में V, तो शक्ति का मान अपने पास में आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन 3 से हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में समतल है, इस पर मास की कोई कार है, ये इस तरफ गति करेगी आगे की तरफ, इस पर बल लगेगा आगे की तरफ, इधर अपने पास में पीछे की तरफ क्या लग रहा है, इस पर एक विरुद्ध बल लग रहा है R, प्रतिरोधी बल R, इधर अपने पास में m है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो दोनों पॉजिटिव, ये इसके विपरीत होते हैं नेगेटिव। सही है, तो यहाँ से F का माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है, ये पहले वाले चैप्टर में पुण्य किया है, जो अपने पास में लॉ ऑफ मोशन न्यूटोनियन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन को किया है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक वस्तु पृथ्वी पर वापस आने से पहले पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंचती है, गुरुत्वीय बल द्वारा लगाई गई शक्ति का सर्वाधिक मान कहाँ होगा। सही है, देखना अपने पास में शक्ति का सर्वाधिक मान पूछा है, शक्ति P बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है F.V, शक्ति ये होता है, तो किस जगह शक्ति का मान सर्वाधिक होगा, ये अपने पास में पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक वस्तु है, पृथ्वी पर वापस आने से पहले पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंचती है। पृथ्वी की त्रिज्या है R, इसकी बराबर ऊंचाई तक R ऊपर तक पहुंचती है, यहाँ तक पहुंचती है। सही है, ऊंचाई तक पहुंचती है, गुरुत्वीय बल द्वारा लगाई गई शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। सही है, अभी अपने पास में
पृथ्वी पर वापस आने से पहले पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंचती है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंच गई और ये पृथ्वी पर वापस आ रही है। तो ये और ये कि वापस आ रही है, तो वापस आते समय अपने पास में जो शक्ति का मान सर्वाधिक कहाँ पर होगा, सही है। तो ये जैसे जैसे नीचे आएगी अपने पास में क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, सही है। तो पृथ्वी से जस्ट पहले इसका वेग क्या होगा, सर्वाधिक होगा, सही है। इसमें अपने पास में स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो गतिज ऊर्जा में अपने पास में जो पृथ्वी पर टकराएगा, टकराने से पहले जस्ट पहले अपने पास में जो है कि इसका वेग सर्वाधिक होगा, यानी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी तो इसका वेग v अपने पास में होगा सर्वाधिक, वेग v होगा सर्वाधिक। पृथ्वी से टकराने से पहले इसका वेग सर्वाधिक होगा। अगर वेग सर्वाधिक होगा तो अपने पास में क्या होगी, शक्ति भी सर्वाधिक होगी। v समानुपाती है v के। तो इस वाले पॉइंट पर पृथ्वी पर टकराने से पहले वेग का मान अधिक होगा तो अपने पास में शक्ति का मान भी अधिक होगा, सही है। तो अपने पास में शक्ति का मान अधिक कहाँ होगा, पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले, ऑप्शन नंबर 3, सही है। जैसे जैसे नीचे आएगी स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/mv², यानी v का मान अपने पास में सर्वाधिक होगा टकराने से पहले। अगर v का मान सर्वाधिक होगा तो v समानुपाती है किसके, p के। अगर v का मान अधिक होगा तो p का मान भी अधिक होगा। तो पृथ्वी पर टकराने से जस्ट पहले शक्ति का मान सर्वाधिक होगा, सही है। ये बोल रहा है कि शक्ति का सर्वाधिक मान कहाँ होगा, ये होगा पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले, इस वाले बिंदु पर अपने पास में क्या होगा, जो शक्ति है उसका मान सर्वाधिक होगा। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, इसका मान अधिक होगा तो इसका मान भी अधिक होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है P0 शक्ति की कोई मोटर है। P0 शक्ति की मोटर को क्षैतिज नलिका से जल प्रवाह हेतु प्रयोग किया जाता है। यदि नलिका में जल प्रवाह की दर n गुना बढ़ा दी जाए तो मोटर की शक्ति P1 तक वृद्धि होती है। तो अपने को P1 और P0 का अनुपात ज्ञात करना है, सही है। तो शक्ति P बराबर अपने पास में कितना होता है, P बराबर अपने पास में होता है F.V, सही है। ये पहले बात कर रहा है शक्ति P0 की। शक्ति P0 बराबर क्या होगा, ये अपने पास में F बराबर होता है m, V अपने पास में क्या होता है, V को अपन लिख सकते हैं x/t, सही है। ये अपने पास में है P0 का मान, सही है। जल प्रवाह की दर अपने पास में कितनी होगी, x/t हो गया जल प्रवाह की दर। तो ये दे रहा P0 शक्ति की मोटर को क्षैतिज नलिका से जल प्रवाह हेतु प्रयोग किया जाता है यदि नलिका में जल प्रवाह की दर को n गुना कर दिया जाए। जल प्रवाह की दर अपने पास में है x/t, इसको n गुना कर दिया जाए तो शक्ति में P1 तक वृद्धि हो जाती है। इसको n से गुना करने पर शक्ति हो जाती है P1। ये शक्ति होगी P1 बराबर ma, जल प्रवाह की दर को n से मल्टीप्लाई कर दिया nx/t, सही है। जल प्रवाह की दर को n गुना करने पर जो शक्ति है उसमें वृद्धि होकर शक्ति कितनी होगी, P1 हो गई। अपने को P1 और P0 का अनुपात ज्ञात करना है, सही है। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। P1 बराबर ये अपने पास में n बाहर आ जाएगा, n ma ये x/t, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये समीकरण नंबर 2। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए P1/P0। तो अपने पास में समीकरण 2/1, समीकरण 2/1, तो 2 अपने पास में ये अपने पास में कितना है, n ma x/t। समीकरण 1 अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है ma x/t। तो ma x/t से m/x कटेगा। P1/P0 बराबर कितना होगा, ma xt और m xt कट जाएगा। ऊपर बचेगा अपने पास में n, नीचे बचेगा अपने पास में 1। तो P1/P0 ये बराबर होगा n/1। n/1 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में पहले ऑप्शन में है, सही है। जल के प्रवाह की दर को n गुना कर दिया, यानी कि वेग को 2 गुना कर दिया। जल के प्रवाह की दर वेग के बराबर होगी। अगर वेग को n से गुना कर देंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगी, शक्ति भी n गुना हो जाएगी। तो इसमें n का भाग लग जाएगा, बस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो पूछा है पहले P1 का फिर P0 का, इसलिए अपने P1/P0 किया, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। एक स्वचालित गन से एक व्यक्ति 1 मिनट में 360 गोलियां दागता है। तो 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दाग रहा है। तो गोली का भार 20 ग्राम है, तो गन की शक्ति याद करनी है, गन की जो पावर है वो अपने को याद करनी है, सही है। तो यहाँ से देखना सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा, गन की पावर P बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है W/T। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा E/T, सही है। दागी की गोलियों की संख्या n मान लेते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा NE/T, ये शक्ति का मान होगा, सही है। अब यहाँ से अपने पास में देखना
1 मिनट में दाग रहा है 360 गोलियाँ, सही है। तो अपने पास में गोलियों की संख्या कितनी होगी, n बराबर अपने पास में होगी कुल गोलियों की संख्या 360, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड में दाग रहा है, तो n/t, सही है। n अपने पास में गोलियों की संख्या, t अपने पास में समय, सही है। समय अपने पास में किसमें, सेकंड में। गोलियों की संख्या 360 और अपने पास में t समय कितना है, 60 सेकंड है। तो ये 360/60 n/t का वैल्यू हो गया। ये वैल्यू उठा रख देते हैं, तो यहाँ से अपने पास में p का मान कितना आएगा, p का मान आएगा अपने पास में n/t का वैल्यू रहा। ये अपने पास में कितनी बार कटेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने पास में कटेगा 6 बार, सही है, 6। तो n/t का वैल्यू है 6 गुणा e। ये अपने पास में क्या है, दागी की गोलियाँ गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, समान वेग से दागी जा रही है, तो गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी होगी, गतिज ऊर्जा अपने पास में होगी 1/2 mv², 1/2 mv²। तो यहाँ से शक्ति P बराबर 6 गुणा 1/2 गुणा m, इसका द्रव्यमान 20 ग्राम, तो 20 गुणा 10⁻³ kg इंटू v, वेग इसका कितना है, वेग दे रखा अपने को v का मान 36 किलोमीटर 360 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो इसको गुणा कर देते हैं 5/18 से, 360 गुणा 5/18। तो यहाँ से वेग v का मान कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 2 बार 20 पंजे 100 मीटर पर सेकंड। ये आ गया वेग का मान। उठा के रख देते हैं v का स्क्वायर, ये अपने पास में 100 गुणा 100, तो p बराबर कितना आ गया, p बराबर अपने पास में देखना, ये इससे कटेगा अपने पास में 3 बार, ये अपने पास में 3 गुणा, ये अपने पास में 2, सही है। 10⁻³ अपने पास में ये रहा, ये 2 और ये 3, 3 से 3 कटेगा, इधर 100 बचेगा, इधर अपने पास में बचेगा 100। तो शक्ति P बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 गुणा 100 400 वाट। शक्ति का मान होगा 400 वाट। 400 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। दिए गए पाइप से एक निश्चित दर पर पानी निकलने के लिए एक मोटर पंप का प्रयोग किया जाता है। समान समय में उसी पाइप से 2 गुना पानी प्राप्त करने के लिए मोटर की शक्ति को कितना बढ़ाना होगा, सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में कोई पाइप है, सही है। इस पाइप की लंबाई मान लेते हैं अपने पास में है स्मॉल l। इस पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है, इससे द्रव का इसमें से फ्लो हो रहा है, सही है। ये अपने पास में इसका क्या है, एरिया है, सही है। तो अपने पास में इससे जो पानी बाहर निकलेगा उसका जो फ्लो होगा, उसकी जो रेट होगी वो अपने पास में क्या होगी, द्रव्यमान पर टाइम। एकांक समय में बाहर निकलने वाला पानी अपने पास में फ्लो की दर होगी, सही है। और अपने पास में एक फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा रो और v अपॉन टी, सही है। v को भी अपन क्या लिख सकते हैं, v को भी अपन लिख सकते हैं रो। v बराबर अपने पास में क्या होता है, आयतन बराबर अपने पास में होता है एरिया इंटू लेंथ, ये अपने पास में होता है एरिया इंटू लेंथ l अपॉन अपने पास में होता है t, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, फ्लो, बाहर निकलने वाले पानी के फ्लो अपने पास में m/t, m अपॉन टी बराबर, यहाँ से अपने पास में रो, ये l अपॉन टी क्या होगा, l अपॉन टी, चाल बराबर अपने पास में क्या होगा, दूरी बट्टा समय। मान लेते हैं अपने पास में जो यहाँ से यहाँ तक पानी जो बाहर आ रहा है वो अपने पास में, इसमें पानी को बाहर निकलने में लगा जो समय वो अपने पास में t है, सही है। इसकी लंबाई l है। यहाँ से यहाँ तक जो पानी का फ्लो हो रहा है उसमें जो कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। तो यहाँ से अपने पास में दूरी बट्टा समय किसके, चाल के बराबर होगा, ये अपने पास में होगा v अपने पास में क्या है, चाल के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास में फ्लो बोले तो m अपॉन टी इक्वल टू अपने पास में होगा रो a और v अपने पास में क्या है, यहाँ वेग है, सही है। फ्लो अपने को ज्ञात करना है, तो बाहर निकलने वाला जो द्रव होगा वो अपने पास में होगा प्रति एकांक द्रव्यमान, बाहर निकलने में लगा समय m अपॉन टी। m बराबर क्या होता है, रो v के, और v भी अपने पास में क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, सही है। और यहाँ से अपने पास में लेंथ पर टाइम, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा। वेग क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल या वेग, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी इसकी कितनी है, l दूरी में से बाहर निकलने वाले द्रव में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। तो यहाँ से अपने पास में वेग भी बराबर हो गया l अपॉन टी, सही है। तो l अपॉन टी की जगह अपने रख दिया यहाँ पर वेग भी, सही है। अब अपने को इसके लिए शक्ति याद करनी है। शक्ति P बराबर अपने पास में क्या होता है, P बराबर अपने पास में होता है m, P बराबर शक्ति P बराबर अपने पास में होता है F.V। अपने को वेग की बात कर रहा है ये, तो यहाँ से देखना अपने पास में P बराबर F बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है ma, ये अपने पास में v, सही है।
और अपने पास में v इज इक्वल टू अपने पास में होता है 80 की। सही है, अपने को v की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से अपने पास में a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा v/p। सही है, a का वैल्यू उठा के रख देते हैं। p बराबर अपने पास में क्या होगा, m, a का मान अपने पास में है v/t और ये अपने पास में है v। सही है, तो यहाँ से अपने पास में जो शक्ति p होगा वो अपने पास में होगा mv²/t के बराबर। सही है, ये अपने पास में होगा शक्ति का वैल्यू। अब अपने पास में यहाँ से p बराबर m/t, m/t यार अपने पास में m/t का वैल्यू कितना है, ये अपने पास में है रो a और ये v और ये अपने पास में है v²। तो यहाँ से जो शक्ति p होगी वो अपने पास में होगी रो a v/3। शक्ति क्या होगी अपने पास में, शक्ति के लिए फॉर्मूला बनेगा रो a v/3। सही है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि समान समय में उसी समय में उसी पाइप से 2 गुना पानी बाहर निकालना है, यानी कि वेग को 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुना पानी बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, वेग को 2 गुना कर दिया जाएगा तो शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। सही है, तो यहाँ से देखना वेग को 2 गुना करने पे क्या होगा, तो यहाँ से अपने पास में शक्ति p डैश बराबर ये अपने पास में होगा रो a, वेग अपने पास में होगा v डैश का क्यूब। सही है, v डैश अपने पास में कितना है, 2 गुना हो गया, ये अपने पास में होगा 2v के, v डैश बराबर है अपने पास में 2v के, रख देते हैं उठा के यहाँ पे। तो यहाँ से शक्ति p डैश बराबर कितनी होगी, रो a v डैश के जरिए रख देंगे 2v, इसका अपने पास में क्यूब। तो p डैश बराबर रो a, 2 का क्यूब कितना होगा अपने पास में 8 होगा, ये अपने पास में 8 और ये v3। सही है, तो शक्ति कितनी हो जाएगी, शक्ति अपने पास में नई वाली हो जाएगी p डैश बराबर ये अपने पास में 8 रो a v3। रो a v3 किसके बराबर है, ये अपने पास में p के बराबर। तो शक्ति को कितना करना पड़ेगा, शक्ति पहले वाले की कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। सही है, 8 गुना कौन से ऑप्शन में है, यह है तीसरे ऑप्शन में। सही है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होगा कि अपने पास में p बराबर होता है रो a v/3। तो वेग 2 गुना करने पर v की जगह 2 कर देंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 8। सही है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद होगा तो ये कैलकुलेशन बच जाएगा। सही है, तो यहाँ से जो अपने पास में शक्ति p होता है वो अपने पास में होता है रो a आयतन v/3। सही है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अपने पास में शक्ति जो हो जाएगी वो पहले वाले की 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या कर लो, इसको क्या कर लो अपने कॉपी में नोट कर लो।